आपका डियर लिसनर्स हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम बात करेंगे मूवी द थाउजेंड फेसेस ऑफ डंजिया की, जो एक ऐसी कहानी है जिसमें साधारण दिखने वाले लोग असाधारण शक्तियों के मालिक हैं। मूवी शुरू होती है डालन नाम के एक आम इंसान से। वो एक सिक्योरिटी गार्ड है जिसकी जिंदगी में कोई खास बात नहीं, लेकिन एक शाम वो जुआघर में जाता है और वहां एक अजीब चुनौती स्वीकार करता है, 1000 किलो का पत्थर उठाने की। जब वो असंभव लगने वाला ये काम कर दिखाता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। दुकानदार को भारी नुकसान उठाना पड़ता है और बदले की भावना से वो डालन को फंसाने का प्लान बनाता है। वो डालन को कुछ अजीब गरीब तस्वीरें देकर कहता है, इन लोगों को पकड़ो, तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। भोला भाला डालन इन नकली तस्वीरों के पीछे दौड़ने लगता है, बिना ये जाने कि वो एक बड़े खेल का मोहरा बन चुका है। तभी आसमान से धरती पर एक भयंकर आग का गोला गिरता है। लोग हैरान हैं, डरे हुए हैं। कोई नहीं जानता कि ये क्या है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस रहस्य को समझते हैं। डालन जैसे जैसे इन फर्जी तस्वीरों के पीछे दौड़ता है, उसकी मुलाकात शाबी नाम की एक रहस्यमयी लड़की से होती है। शाबी उसे बताती है कि ये तस्वीरें नकली हैं, लेकिन डालन उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। फिर अचानक उसे एक ऐसा आदमी दिखाई देता है जो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा तस्वीर में था। डालन उस आदमी का पीछा करता है जो एक होटल में जाता है। वहां उसके पास एक पालतू मछली है जिसकी वजह से उसे कमरा नहीं मिलता। गुस्से में आकर वो अपनी मछली को एक विशाल 3 आंखों वाले राक्षस में बदल देता है जो तुरंत लोगों पर हमला कर देता है। यहीं पर डालन और शाबी फिर से मिलते हैं। शाबी, जो नॉर्मल नहीं है, अपनी जादुई शक्तियों से राक्षस को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो मछली भाग निकलती है और एक कोठे में छिप जाती है। शाबी अपनी असली पहचान छिपाए हुए एक आदमी का रूप धारण करके उस कोठे में पहुंचती है, जहां डालन भी आ जाता है। दोनों अनजाने में एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। तभी शाबी अपना असली रूप दिखाती है, एक ब्यूटीफुल गर्ल का। वहां मौजूद एक लड़की से जब वो मछली के बारे में पूछती है, तो वो लड़की अचानक भागने लगती है। शाबी उसे जादू से रोकती है और डालन उसका गला दबाकर सवाल करता है। अचानक वो लड़की एक भद्दे आदमी में बदल जाती है। वो आदमी बताता है कि मछली एक पेंटिंग में छिपी है। जैसे ही मछली बाहर निकलती है, शाबी उसे पकड़ लेती है। फिर वो डालन और सभी गवाहों की याददाश्त मिटाकर अपने समूह के हेडक्वार्टर में पहुंच जाती है, जो एक गुफा में है। यहाँ हमें पता चलता है कि शाबी वुयान नाम की एक प्राचीन जाति की सदस्य है, जिनका मिशन धरती को अंतरिक्ष के राक्षसों से बचाना है। ये राक्षस हमारी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। शाबी और उसके साथियों के गुरु मास्टर वुलिंग उन्हें बताते हैं कि ये मछली राक्षसों की जासूस है जो उनके हेडक्वार्टर का पता लगाना चाहती थी। वुलिंग महसूस करता है कि बेहद खतरनाक शक्तियां उनकी ओर बढ़ रही हैं और उनके पास इनसे लड़ने की ताकत नहीं है। मास्टर वुलिंग समझाता है कि इन राक्षसों से लड़ने की शक्ति सिर्फ डंजी नामक एक गोले में है, लेकिन इसका इस्तेमाल हर कोई नहीं कर सकता। इसके लिए एक खास व्यक्ति की जरूरत है जो डंजी का वारिस होता है। इधर मास्टर झुकी डंजी के वारिस को खोजने के लिए निकल पड़ता है। वो एक अस्पताल में जाकर अंधे व्यक्ति के रूप में नौकरी लेता है। अपने डॉक्टरी ज्ञान से सबको प्रभावित करने के बाद उसे एक विशेष मरीज का इलाज करने की चुनौती दी जाती है। वो मरीज कोई और नहीं, बल्कि एक लड़की है जिसकी बांह पर एक लाल निशान है। झुकी उसका नाम चैन रखता है और उससे वादा करता है कि वो उसे जेल जैसे इस कमरे से आजाद कर देगा। लेकिन अचानक चैन की आंखें नीली हो जाती हैं और वो एक विशाल मोर में बदल जाती है। उसी समय जहां वो आग का गोला गिरा था, वहां से धरती में दरार पड़ने लगती है। भूकंप आता है और हजारों लाल कीड़े चारों ओर फैल जाते हैं। शाबी समझ जाती है कि ये राक्षस वुयान के प्राचीन मंदिर को नष्ट करने आए हैं। वो अपने साथियों के साथ मंदिर की जांच करने पहुंचती है, जहां डालन भी आ जाता है। वहां उन्हें एक गुप्त सुरंग मिलती है जिसमें वुयान जाति के प्राचीन योद्धाओं की कब्रें हैं, जिन्होंने हजारों साल पहले इन्हीं राक्षसों से लड़ाई लड़ी थी। वहां उन्हें जंजीरों से बंधा एक विशाल गोला मिलता है। अचानक लाल आंखों वाला एक खूंखार राक्षस वहां आता है और गोले की जंजीरें तोड़ने लगता है। गोला टूटते ही उसमें से एक और भी शक्तिशाली राक्षस निकलता है, व्हाइट टाइगर। शाबी और उसके साथी इनसे लड़ते हैं, लेकिन ये राक्षस उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। सब हार मानकर गिर जाते हैं। तभी डालन
अपनी जान की परवाह किए बिना शाबी को बचाने के लिए व्हाइट टाइगर से लड़ने लगता है, लेकिन व्हाइट टाइगर की आग उसके हाथ पैर जला देती है। शाबी, डालन और अपने साथियों को लेकर भाग निकलती है। एक सुरक्षित जगह पर पहुंचकर वो डालन के घावों का इलाज करने की कोशिश करती है। तभी मास्टर झुकी वहां आता है और उसके साथ चैन भी होती है। झुकी बताता है कि चैन ही डंजी की वारिस है, लेकिन चैन की बचकानी हरकतें देखकर किसी को यकीन नहीं होता। शाबी डालन की सुरक्षा के लिए उसे वापस घर भेज देती है ताकि वो अपनी नौकरी पर लौट सके, लेकिन जब उसके बॉस उसे जख्मी हालत में देखते हैं तो वो उसे सड़क पर फेंक देते हैं, जिसे देख शाबी को डालन पर तरस आता है और वो उसे वुयान जाति में शामिल कर लेती है। इधर धरती पर खतरा बढ़ता जा रहा है। शाबी और उसके साथी अपने गुरु वुलिंग को खोजने निकलते हैं, जो एक प्राचीन शक्ति ब्रह्मास्त्र को जगाने की कोशिश कर रहा है। वुलिंग को शक होता है कि उसका एक साथी दूसरी जाति का है, और वास्तव में वो साथी अचानक उसी लाल आंखों वाले राक्षस में बदल जाता है। वो भेष बदलकर ब्रह्मास्त्र चुराने आया था। फिर व्हाइट टाइगर भी वहां आ जाता है और वुलिंग पर हमला करता है। वुलिंग अपनी शक्तियों से अपना बचाव करता है, लेकिन राक्षस ब्रह्मास्त्र चुरा लेते हैं। शाबी और उसके साथी भी वहां पहुंच जाते हैं। चैन को डालन की स्थिति पर दया आती है, जिसके हाथ पैर कट गए हैं। अपनी शक्तियों से वो डालन के नए हाथ पैर बना देती है, लेकिन इतनी शक्ति खर्च करने से वो बेहोश हो जाती है। तभी व्हाइट टाइगर द्वारा कंट्रोल किए गए मास्टर्स शाबी और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं। एक भीषण लड़ाई छिड़ जाती है। एक राक्षस वुलिंग का रूप धारण कर झुकी पर हमला करता है और शाबी को भी मारने की कोशिश करता है। तभी असली वुलिंग वहां पहुंचता है और शाबी की जान बचाता है, लेकिन फैंग जाति का एक मास्टर काल अस्त्र नामक एक भयंकर जादू से सबको मारने की कोशिश करता है। वो इतना शक्तिशाली है कि वुलिंग, शाबी और बाकी योद्धाओं की हड्डियां टूटने लगती है। चैन अपने दोस्तों को ऐसे मरते नहीं देख सकती थी। वो अपनी बची खुची शक्ति से फैंग मास्टर को मार डालती है और फिर अपनी आत्मिक शक्ति से सभी के घाव भी भर देती है। जुकी उठकर चैन को गोद में लेता है, जो अब अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। अपनी पूरी शक्ति खर्च करने के बाद उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई है। जुकी ध्यान लगाकर अपने पूर्वजों से संपर्क करता है, जो उसे बताते हैं कि इन राक्षसों से लड़ने का एकमात्र तरीका है डंजी की शक्तियों को चैन के शरीर में जगाना। तभी जुकी को एहसास होता है कि चैन ही डंजी की असली वारिस है और उसने डंजी की शक्तियों को जगा लिया है। और अब ये शक्तियां सभी योद्धाओं में फैल गई हैं, क्योंकि चैन ने उनके घाव भरे थे। शक्तिशाली होकर वो सब राक्षसों का पीछा करते हैं। आखिरकार उनका सामना रेड आई और व्हाइट टाइगर से होता है। राक्षस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पूरी धरती पर समय रुक जाता है और योद्धा हवा में जम जाते हैं। ब्रह्मास्त्र से निकले आग के गोले उन पर बरसने ही वाले होते हैं कि अचानक चैन के शरीर में डंजी की शक्तियां फिर से जाग उठती हैं। वो एक विशाल मोर का रूप लेकर आग के गोलों को इकट्ठा करती है और राक्षसों की ओर वापस फेंक देती है। इस शक्तिशाली हमले में व्हाइट टाइगर मारा जाता है। फिर चैन अपनी पूरी शक्ति से रेड आई पर वार करती है और एक लंबी लड़ाई के बाद उसे भी मार डालती है, जिसके बाद धरती राक्षसों के आतंक से मुक्त हो जाती है। इस सब के बीच शाबी और डालन को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो साथ रहने लगते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वुयान के प्राचीन ग्रंथों से पता चलता है कि इससे भी खतरनाक राक्षस धरती पर हमला करने वाले हैं। दुनिया हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम देखते हैं। जिन लोगों को हम नॉर्मल या कमजोर समझते हैं, वो असल में बहुत स्पेशल और पावरफुल हो सकते हैं। आपके आसपास देखो, वो क्वाइट सा शॉपकीपर, वो सिंपल सा स्टूडेंट या वो बुजुर्ग पड़ोसी, हर किसी में कोई ना कोई हिडन टैलेंट छिपा होता है। जैसे फिल्म के हीरोज को जब चैलेंज मिला, तब उन्होंने अपनी असली ताकत पहचानी, वैसे ही हमारे अंदर भी एक सोई हुई शक्ति है। हो सकता है आपके दिल में एक वॉरियर की हिम्मत हो या एक वाइज पर्सन का ज्ञान हो, जो इस ब्रोकन वर्ल्ड को ठीक कर सके। असली मैजिक किसी फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं है, यह तो आपके अंदर है। सच्ची पावर दूसरों से बेटर होने में नहीं, बल्कि अपने आप को ट्रूली पहचानने में है। लास्ट में डुंजिया के हजार चेहरे, आखिरकार हम इंसान के ही हजार रूप हैं, जो कॉम्प्लेक्स, मिस्टीरियस और बेहद पावरफुल है। आज के लिए बस इतना ही माय डियर लिसनर्स। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और फिल्म की कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।
खुश रहिए और अच्छी फिल्में देखते रहिए। टिल देन, गुड बाय माय डियर लिसनर्स।